अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे में आऊं तो मेज़बान अली रज़ा मंगी तो जाडो हाज़िर हैं नाज़रीन। मुल्क की सूरत हाल जी ॻाल्हि कंदासीं। हुकूमत साज़ी जो मरहलो आहे, इलेक्शन खां पोइ हुकूमत साज़ी जो मरहलो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इजलास थी रहियो आहे इस्लामाबाद में। इजलास में मुख़्तलिफ़ तजवीज़ ते गौर कयो पियो वञे। ॿिए पासे ॾांहुं मुस्लिम लीग नून जो बि बयानु अची वियो आहे त हुननि जो चवणु आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां पावर शेयरिंग जे हवाले सां का ॻाल्हि ॿोल न थी आहे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म थींदो या को ॿियो वज़ीर आज़म थींदो, ऐं पंजाब जी वॾ वज़ारत छा मरियम नवाज़ जे नसीब में वेंदी या उते बि सूरत हाल चेंज हूंदी, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿी अफ़सोसनाक ख़बर आहे पंहिंजे नाज़रीन खे ॾींदासीं। PTI जो हिमायत याफ़्ता आज़ाद उम्मीदवार हुयो कचहरी चौक रावलपिंडी ते चौधरी अदनान, जंहिंखे अणॼातल हथियारबंदनि फायरिंग करे क़तल करे छॾियो आहे। इहा सूरत हाल आहे। इन पासे सां बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सिक्योरिटी सूरत हाल जो बि जाइज़ो वठंदासीं। इलेक्शन कमीशन जेको धांधलियूं थियण वारो इल्ज़ाम हो उनखे रद्द करे छॾियो आहे। उन सां गॾोगॾु GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जे सरबराह फंक्शनल लीग जे सरबराह पीर पागारे साहब जेके सिंध में GDA 2 सीटूं खयूं हुयूं, उहे उन्हनि तां इस्तीफ़ा ॾियण जो ऐलान कयो आहे ऐं 16 फरवरी ते हैदराबाद बाईपास ते एहतजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणे जो बि चिताव ॾेई छॾियो आहे, ऐलान करे छॾियो आहे। इन सां गॾोगॾु जमायत इस्लामी बि पंहिंजी जेका सीट आहे सिंध असेंबली में हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब, उहा बि उन तां बि इस्तीफ़ा ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। ऐं इन सां गॾोगॾु जेके जमायत इस्लामी जो मरकज़ी अमीर आहे सिराजुल हक़ साहब, उन बि पंहिंजे अमारत तां पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी आहे ऐं अलहदगी जो ऐलान करे छॾियो आहे। जहांगीर तरीन पंहिंजे उहिदे तां ऐं पंहिंजी पार्टी खां अलॻि थियण जो ऐलान करे छॾियो आहे, सियासत छॾण जो ऐलान कयो वियो आहे। इहा सूरत हाल आहे। पाण सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं इन जो जाइज़ो वठंदासीं। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे तज़निगार आहिनि शाहीन कुरैशी साहब, असांखे जॉइन कयो। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? आपकी दुआ है, बहुत शुक्रिया सर। शाहीन साहब, कैसे देखते हैं सूरत हाल? और पहले तो इलेक्शन होंगे ना होंगे ये एक इबहम था, फिर इलेक्शन भी हो गए और उसके बाद जो है अब हुकूमत साजी के मराहल में हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और PTI और PTI के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी ज़ाहिर सी बात एक प्रोसेस में हैं। वज़ीर आज़म कौन बनेगा हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जो इस्तीफ़ा हैं उनका एक उनकी लहर शुरू हो चुकी है। GDA ने, पीर पागारा साहब ने जो है 2 सीटें जो हैं वो छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सिराजुल हक़ साहब ने अपने इमारत से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर दिया है। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, जहांगीर तरीन साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। कैसे देख रहे हैं इस्तीफ़ाओं को? देखिए, ये इस्तीफे जो हैं उनकी मुख्तलिफ जमातों के इस्तीफ़ों की मुख्तलिफ वजूहात हैं और समझ में आने वाली बात है कि GDA तो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रही। वो बता रहे थे उनके पीर पगारा साहब के, जी हमें कहा गया कि जरदारी साहब के साथ चले जाएं तो सीटें मिल जाएंगी, लेकिन हम तो रजिस्ट करेंगे, हम तो एहतजाज करेंगे और जो भी है। तो भारत वो तो पॉलिटिकली कोई इतना मौसर नहीं है। इस इलेक्शन से पहले बहुत शोर डाला था कि इस दफ़ा तो बड़ा मसला होगा और हमारे मीडिया ने भी बड़ी हाइप क्रिएट की कि फजलुर रहमान और नून लीग और GDA ये 14-15 जमातें मिल जाएंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी मुतमईन नजर आ रही थी और उसके रिजल्ट भी जो हैं उसी तरह आए हैं और लोग इन पे जो है एतमाद नहीं कर पाए अभी तक, ये किसी तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए कि वोट लेकर जो है पार्लिमानी सियासत के अंदर जमहूरी शनाख्त के साथ आ सकें। उसमें लेफ्ट के लोग भी हैं, उसमें जो हैं वो भी हैं अपना मोहतरम हमारे पुराने सीनियर वो थे, उनके साहबजादे जिन्होंने अवामी तहरीक पे जी अयाज लतीफ़ अली जो साहब की पार्टी पे, लेकिन हमेशा लेफ्ट के ये लोग जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के हामियों के साथ शेक हैंड करते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है। और इस दफ़ा MQM के साथ भी सिंधी नेशनलिस्टों ने हाथ मिलाया, लेकिन सिंध के लोग जो हैं उनको एतमाद नहीं करते। बाकी जहाँ तक जमात इस्लामी की बात है, उनके अंदर एक इनफाइट भी चल रही है कि जिस तरह से हाफिज साहब लगे हुए हैं कराची में एहतजाज करने और बल्दियाती इलेक्शन से लेके, तो शुनीद ये थी कि जमात इस्लामी के अंदर इस दफा जो है अमारत जो है मरकजी कराची में लाने का प्लान हो रहा है। काफी कंप्यूटर प्रोग्राम भी कर रहे हैं और
एहतजाजी सियासत भी जो है हाफिज नईम साहब की जो है सियासत का शेवा है, तो उनका थीसिस जो है वो कभी चला नहीं है। सराजुल हक अपनी सीट हार गए, इखलाकन वैसे भी जवाब नहीं था, सही और इनकी पार्टी में काफी तनकीद पहले भी चल रही है सियासी अंदाज के ऊपर, तो उन्होंने छोड़ दिया। बाकी जो है जो जहांगीर तरीन साहब हैं, उन्हें ये समझ आ गई है कि वो पार्टी के चेयरमैन बने और लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं, वो आइंदा कोई अपने पैसे से एक आध जगह में कॉलेज यूनिवर्सिटी पे पैसे तो लगा सकते हैं, लेकिन वोट उन्हें नहीं मिलेगा। जितने मर्जी उन्होंने ऐलान किए थे, शमूलियत के ऐलान किए और वज़ाइफ जारी किए, लेकिन उनसे वोट नहीं लोग देते। सही सही। अच्छा कुरैशी साहब, जैसे कि ये यहाँ पर कराची में ये देखा गया, हाफिज नईम रहमान साहब का जो तर्ज सियासत है वो थोड़ा जमात इस्लामी से हटके है, और उन्होंने वो जो माजी की MQM थी तो वो जो तर्ज सियासत था वो अपना लिया। तो एहतजाज का हक भी हर किसी के पास है, आईन पाकिस्तान देता है, लेकिन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, और सियासत का हक भी यकीनी तौर पर हर किसी के पास है। तो क्या ये तासुब और इश्तियाल अंगेज़ी के जो बयानात हैं और ऐसी जो चीज़ें हैं, क्या इस वक्त भी ये एग्जिस्ट करते हैं और लोग जो हैं सुनने के लिए तैयार हैं और अहमियत देते हैं, फॉलो करते हैं लोग? जी, मैं इस पे मुख्तसरन बात करूंगा कि जो है PTI बानी ने जो है एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल अंदाज किया, उसकी कुछ नकल जो है मरियम नवाज ने भी की थी। और ये एक होता है कि पॉलिटिक्स की बजाय एजुकेटर बन के जो है ना सामने आना। तो मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल और ये जो है हाफिज नईम साहब एजुकेशन और एजुकेटर की बात करते हैं कि चले धरना, चले पहुंचे, तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ये चीजें असरअंगीज भी रहती हैं, क्योंकि देखिए अगर आप मुंतखब ना हो सकें या ईवान में ना जा सकें या असम्बलियों में ना पहुंच सकें, वो खुद नहीं असेंबली में पहुंच सके उस तरह से जिस तरह वो सोच रहे थे कि बहुत बड़ी ताकत बनेंगे, और बहुत पैसा भी लगा और बहुत मोबिलाइजेशन भी की। और मैंने ये देखा कि टीवी चैनल पर तीसरी जमात थी जिनके इश्तहारात चल रहे थे, और कराची में मैंने देखा कि हर जो है ओवरहेड ब्रिज पे से लेकर वो बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ झंडाबाजी में मुकाबला कर रहे थे, लेकिन ये चीजें जो हैं आवाम में असरपजीरी नहीं है। 75-78 साल से कभी भी नहीं हुए। और मैंने पहला इलेक्शन जब 70 का देखा था, तो अमीर जमात इस्लामी भट्टो साहब के दौर में भी उनकी जमानतें जब्त हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, ज़िक्र कयूं पिया त असां वटि सूरत हाल जेका है उहा इहा आहे। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे बाबा डोगर साहब आहिनि। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया जनाब। कैसे देख रहे हैं, वज़ीर आज़म किसको बनते हुए देख रहे हैं, और पावर शेयरिंग की बातचीत चल रही है और पावर शेयरिंग के हवाले से ही गुफ्तगू हो रही है, और पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास भी जारी है, और मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है कि इस प्रोसेस में हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा। आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए चीजें कुछ इस तरह से हैं कि फेडरल गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो नून लीग, पीपल पार्टी और MKM को मिलाए बगैर गवर्नमेंट नहीं बना सकती। इसी तरह से अगर पीपल पार्टी जाए तो या तो वो नून लीग और MKM को मिलाएगी या फिर वो PTI को मिलाएगी। PTI ऑप्शन नहीं है। तो वहां पर एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जो भी गवर्नमेंट बननी है वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM के अलायंस से बननी है। ये तीनों पार्टीज मिल जाए तो फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत बना सकती हैं। दूसरी तरफ सिंध में पीपल पार्टी सिंपल मेजोरिटी है, गवर्नमेंट बना लेगी। पंजाब में नून लीग को सिंपल मेजोरिटी मिल गई है, वो भी अपनी गवर्नमेंट बना लेगी। KPK में PTI है। जबकि बलूचिस्तान में फिर वही चीज है कि वहां पर 11 सीटें पीपल पार्टी की हैं, 11 JUI की हैं और 10 नून लीग की हैं। एक अगर पीपल पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो उसको JUI और उसके साथ साथ नून लीग को साथ मिलाना पड़ेगा। अब असल इशू जो है वो वफाक है, बाकी सूबों का इतना इशू नहीं है। वफाक में नवाज शरीफ जो है उनकी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं आसिफ अली जरदारी से, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ।
اور ایک چیز پہ اتفاق ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہی مستقبل میں گورنمنٹ بنائیں گی اور آپس میں مل کے حکومت بنائیں گی. اب اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر حکومت بناتے ہیں تو کیا پنجاب اور بلوچستان کی صورتحال میں بھی کچھ ہمیں نظر آئے گا؟ کچھ وہاں پر بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھا نظر آئیں گی، یا وہاں پر صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، جب یہ ملیں گے تو اس میں آپ ایک چیز کو مائنس کر رہے ہیں. یہ خالی پنجاب یا بلوچستان کی بات نہیں ہے، یہ سندھ کی بھی بات ہے. دیکھیں، اس میں تیسرا فریق بھی ہے جس کو ساتھ ملائے بغیر گورنمنٹ نہیں بن سکتی، فیڈرل گورنمنٹ نہیں بن سکتی. یہ پارٹی اور نون لیگ مل کے اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے جب تک ایم کیو ایم اس میں شامل نہیں ہوگی، حکومت نہیں بنے گی. جو اگر پھر پارٹی پنجاب میں گورنر کی سیٹ مانگ رہی ہے، یا پھر وہ سینئر منسٹر کی سیٹ مانگ رہی ہے، یا وہ منسٹریز مانگ رہی ہے پنجاب کے اندر، اسی طرح سے ایم کیو ایم بھی سندھ کے اندر گورنر اور سینئر منسٹر کی سیٹ مانگ رہی ہے. اب یہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کٹھی چلیں گی. جو پاور شیئرنگ فارمولا ہوگا اس میں ایم کیو ایم کو بھی شریک اقتدار کرنا ہے سندھ کے اندر. اسی طرح سے اب اصل جو یہ ہے کہ پارٹی وہ یہ چاہتی ہے کہ سچویشن ایسی ہے کہ جس میں شہباز شریف صاحب جو ہے نون لیگ نے ان کو نومینیٹ کر دیا ہے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ. کل سی ای سی کی میٹنگ تھی، اس میں ایک کنسنسس تھا کہ شہباز شریف ہی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. لیکن دوسری طرف پارٹی بھی بزید ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولا میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان کو بھی 2 سال دے دیں، 3 سال شہباز شریف رکھ لیں، 2 سال بلاول رکھ لیں. لیکن یہ جو 2 نکاتی ایجنڈا پہ پارٹی نے دیا ہے یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے. یہ پھر پارٹی کو بھی پتا ہے اور یہ نون لیگ کو بھی پتا ہے، اور نون لیگ کسی صورت میں وفاق میں جو پاور ہے وہ شیئر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اس کے بدلے میں اس کو کیا دینا پڑے گا؟ چیئرمین سینٹ، پریزیڈنٹ، اس کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی، گورنر پنجاب، اور پنجاب میں شیئرنگ. تو اس پہ نون لیگ جو ہے اس کو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کچھ دیتی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ نون لیگ پنجاب میں گورنر کی سیٹ دینے پہ تیار نہیں ہے. گورنر کا پنجاب میں ہمیشہ بڑا اہم رول رہا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا دور تھا، چاہے اس سے پہلے نون لیگ اور پارٹی نے جب مل کے 2008 میں گورنمنٹ بنائی تھی تو سلمان تفسیر گورنر بنے تھے، تو انہوں نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا. صحیح. بابر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں سر کامران صاحبہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم میڈم. میڈم کیا صورتحال ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پاور شیئرنگ پر ڈسکس کر رہے ہیں. ہم پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہم پاور شیئرنگ کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی اس وقت بھی امید ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے؟ دیکھیں، اس وقت پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تمام صورتحال جو سیاسی ہے اور جو ملک کی ہے اس کو سامنے رکھے گی. اور یقیناً کل ملاقات بھی ہوئی تھی، مسلم لیگ نواز کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا بلاول ہاؤس ان سے، تو جو بات چیت ہوئی ہے اس پر اعتماد میں لیں گے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو. اور آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی میں فیصلے جو ہے وہ باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کچھ کہنا میں سمجھتی ہوں قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ہمیں جو ہے اس وقت پاکستان کو دیکھنا ہے. اور پیپلز پارٹی نے بڑی قربانی دی ہے جمہوریت کے لیے، جمہوریت کے تسلسل کے لیے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے. اور ہم نے بہت دفعہ اپنے تحفظات کے باوجود، آپ 2013 کے الیکشنز دیکھیں کس طرح کی سیکورٹی سچویشن تھی، 2018 میں جس طرح سے آرٹی سسٹم فیل ہوا تھا، اور ابھی بھی ہمارے بہت تحفظات ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کوئی ایسا آپشن سامنے نہیں رکھے گی جس سے جو ہے جمہوریت کو نقصان پہنچے. ہم ایک واحد پارٹی تھے جو انتخابات کی مسلسل ڈیمانڈ کر رہے تھے. صحیح، بالکل. اچھا میڈم، کیا پیپلز پارٹی جی بالکل، اب یہ ہے کہ آج کے حالات کے مطابق فیصلہ ہوگا. صحیح. اچھا میڈم، کیا آزاد امیدوار جو ہیں جو جیت کر آ گئے ہیں، اور خصوصاً جو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے، تو کیا پیپلز پارٹی ان سے بیٹھے گی، ان سے رابطے میں ہے اور رابطے جاری ہیں، اور ان سے مل کر حکومت بنانے کے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں، انفارچونیٹ واقعات میں ملوث ہیں، ان سے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہاں، وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے واقعات میں نہیں ہیں ملوث، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پارلیمانی پروسیس کا حصہ بننا ہے، تو ان سے بات پارلیمان کے اندر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ یقیناً کچھ آزاد امیدوار جن کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے، وہ یقیناً پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں
होंगे और है भी, लेकिन ये कि अभी ये तमाम बातें आपको पता है कुछ भी कहना इस पे, क्योंकि एक मीटिंग जारी है और थोड़ी देर के बाद उसका एलानिया भी आ जाएगा, सही। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इस मामले के अंदर जो है मैं मोहतात गुफ्तगू ही करना चाहती हूँ, कोई राय देने से इज्तनाब करूंगी। सही। मैडम, हमारे साथ सीनियर तजनिगार बाबर डोगर साहब भी हैं। बाबर साहब, आपने मैडम की बातें सुनी। वो कहती हैं कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। जी बिल्कुल, ये तो क्लैरिटी है। ये देखें कि अभी जो भी डायलॉग का प्रोसेस चल रहा है, इलेक्शन के फौरी बाद आप देखें कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इनकी मुलाकात हुई, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ भी थे। उस मुलाकात के बाद एक फॉलो अप मीटिंग भी हुई। आज सीईसी की मीटिंग है, तो नेचुरली जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी यहाँ मांगी है वो आपस में मिल रही हैं। अभी तक आप देखें तो वो जो आजाद कैंडिडेट पीटीआई के जीते हैं वो एक आइसोलेशन में है, किसी पार्टी के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी पार्टी के साथ वो अलायंस में जाना नहीं चाहते। तो किस तरह से कोई पार्टी उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकती है जो कि खुद जिन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल आइसोलेशन में ले गए हैं। तो नेचुरली जो गवर्नमेंट बनेगी वो इन्हीं पार्टियों, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें नून लीग है, जिसमें एमक्यूएम है, इन्हीं के अलायंस से बनेगी। इन्हीं के दरमियान बातचीत भी चल रही है, मुशावरत भी चल रही है और अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट बनाने का फार्मूला बना लेंगे। जो अभी तक कुछ चीजें हैं, कुछ डिमांड पीपल्स पार्टी की हैं, कुछ नून लीग की हैं, कुछ एमक्यूएम की हैं, लेकिन सियासतदान है, सियासत है, बंद गली में नहीं लेके जाएंगे, कोई उसका रास्ता कुछ ना कुछ खोलेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे, इस प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे। मैडम सही कह रही हैं कि आज भी पार्टी की सीईसी की मीटिंग है, कल शहबाज शरीफ से वो मिले हैं, उन्होंने जो भी पावर शेयरिंग फॉर्मूला दिया था आज वो सीईसी के सामने ले आए हैं और उसमें जो भी सीईसी फैसला करेगी उसके मुताबिक कल उम्मीद है कि नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद में होंगे, शहबाज शरीफ भी होंगे, मौलाना फजल रहमान भी होंगे। तो शुरुआत भी पता चला कि कल वो भी इस्लामाबाद में होंगे। तो कल लग रहा है कि एक बड़ी बैठक इस्लामाबाद में लगेगी जिसमें कोई ना कोई ये आपस में कोई ना कोई ऐसा एक फार्मूला तैयार कर लेंगे जिसके जरिए से एक गवर्नमेंट इस्लामाबाद में बन सके और उसको आगे लेके जाया जा सके। अच्छा सर, ये एक तासुर दिया जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट चलाने के अहल नहीं है या उनमें वो नहीं है क्योंकि वो एरोगेंट रहते हैं, तो उनसे बेहतर जो उम्मीदवार है वो मियां शहबाज शरीफ को जाना जाता है और इत्तेहादी हुकूमत आपको पता है कि उन्होंने चलाई भी थी। तो इस हवाले से भी है कि अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो उसकी क्या होगी, मतलब क्या वो 5 साल तक चलेगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने ये पिछले अदवार में तो ये साबित किया है कि वो चाहते हैं कि जो आइन एक हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत है, वो अपनी आइनी मुद्दत जो है वो पूरी करे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट चलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल अमल है। शहबाज शरीफ ने 16 महीने एक कोलिशन गवर्नमेंट चलाई जिसमें पीपल्स पार्टी और जिसमें एमक्यूएम और बाप पार्टी पार्टनर थे और बड़ी कामयाबी से ये गवर्नमेंट चलाई और उन्होंने अपने 16 महीने पूरे किए। इससे पहले भी पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोलिशन गवर्नमेंट 2008 से 2013 तक कायम रही और वो चली और शहबाज शरीफ ही वज़ीर आला थे। तो शहबाज शरीफ जो है उनके ये जानते हैं कि किस तरह से कोलिशन पार्टनर्स को चलाया जा सकता है। इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट में भी वो पॉपुलर है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ पर उनको भी वो साथ लेके चल सकते हैं। तो उनमें ये क्वालिटी है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट को वो साथ लेके चल सकते हैं। तो यही वजह है कि नून लीग ने शहबाज शरीफ को अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए इनफॉर्मली नॉमिनेट कर दी है। फॉर्मली तो जब वो अनाउंस करेंगे उस वक्त ही होंगे, लेकिन इनफॉर्मली वही अगले प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। और ये चीज आसिफ अली जरदारी को भी कन्वे कर दी गई है, उनको पावर शेयरिंग फॉर्मूला भी दे दिया गया है। वो जो भी है वो आज सीईसी की मीटिंग में जाएगा और उसके बाद कल बड़ी मीटिंग होगी जिसमें हतमी जो भी गवर्नमेंट बननी है उसके खदोखाल सामने आने शुरू हो जाएंगे। सही। अच्छा सर, बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि अपोजिशन में बैठेंगे और किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो पहले तो ये खबरें आ रही थी कि वो मिल बैठेंगे और पीटीआई के अंदर से भी ये तजावीज़ थी कि पीपल्स पार्टी से रब्ता किया जाए, पीएमएलएन से तो वो जाहिर सी बातें नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अब वो किसी के साथ भी नहीं बैठेंगे और अपोजिशन में बैठेंगे।
تو اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پچھلی دنوں میں جو یہ خبریں آ رہی تھیں الیکشن کے بعد کہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل بیٹھ کر کوئی حکومت بنائے گی، کوئی فارمولہ آئے گا، تو کیا اب پی ایم ایل این کی طرف پیپلز پارٹی کا زیادہ رجحان ہے؟ اس وجہ سے بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ اس بیان پر مجبور ہوئے ہیں اور وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی ناظرین، اساں جو رابطو کٹجی وयो، اساں کوشش कंदासीं उन्हनि सां ॿीहर राब्तो कयूं ऐं जेका सूरत हाल आहे हिन जो तफ़सीली तौर ते जाइज़ो वठूं। वक़्तु थियो आहे नंढड़ी साई जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन, भलीकार चवंदासीं, ज़िक्र कयूं पिया हुकूमत साज़ी जो। छा को फार्मूला तय थी वियो आहे ऐं कहिड़े फार्मूले ते मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी ॻाल्हियूं करे रहियूं आहिनि, या जेके बि हुकूमत जो हिसो बणजंदियूं पार्टियूं उहे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते राज़ी थियनि पियूं ऐं उहे राज़ी न पियूं थियनि। हिकिड़ो प्रोसेस आहे, यकीनी तौर ते हुकूमत साज़ी जे प्रोसेस में कुझु वक़्तु त ज़रूरु लॻंदो आहे ऐं पार्टियूं पंहिंजे पार्टियुनि जे अंदरि बि फ़ैसिला कनि पियूं। ऐं इन वक़्तु तव्हांखे ॿुधायूं पिया त इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे CEC जो इजलास जारी आहे ऐं उन इजलास में यकीनी तौर ते जेके ऑफर्स हूंदियूं, जेके तजवीज़ूं हूंदियूं, उन्हनि ते गौर वीचार कयो वेंदो। पर पार्टी अॻवाननि जेका बिलावल भुट्टो साहब खे सलाह ॾिनी आहे त उहा इहा ॾिनी आहे त कमज़ोर हुकूमती इतिहाद खां अपोज़िशन में वेहणु वधीक बहितर हूंदो। इहा अपोज़िशन में वेहण वारी जेका तजवीज़ आहे उहा बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे अंदरि मौजूदु आहे। ॾिसूं था त हाणे उन ते केतिरो अमल थिए थो या उनजो जाइज़ो कीअं थी वठे पीपल्स पार्टी। यकीनी तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून ऐं जेके बि पार्टियूं आहिनि हिन वक़्तु अव्हांखे ॿुधायूं पिया त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून उन सां गॾोगॾु जेके आज़ाद उम्मीदवार आहिनि, ख़ासि तौर ते PTI जा हिमायत याफ़्ता आज़ाद उम्मीदवार आहिनि, उहे बि हिकु वॾे मार्जन सां, हिकु वॾे अंग सां हिन इलेक्शन 2024 में हू खटे आया आहिनि। ऐं हाणे ॾिसणो इहो आहे त हुकूमत केरु थो ठाहे ऐं ॾिसणो इहो आहे, छाकाणि त हिन वक़्तु ताईं जेके बि ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि पियूं, जेके बि गैदरिंग्स थियनि पियूं, मीटिंग्स थियनि पियूं, उन में इहो ई लॻे पियो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून गॾिजी हुकूमत ठाहींदियूं। उन्हनि सां ज़रूरु ॿियूं पार्टियूं बि, जिन में MQM आहे ऐं ॿियूं पार्टियूं बि उन सां गॾु हूंदियूं। PDM वारो जेको फार्मूला आहे मुमकिन आहे त उहो थी सघे, पर हाणे सवाल इहो पैदा थिए थो त वज़ीर आज़म जी कुर्सीअ ते केरु वेहंदो, छाकाणि त पीपल्स पार्टी जेका आहे उनजी बि इहा ख़्वाहिश आहे, उनजे जेके अॻवान या कारकुन जिन सां बि असांजी ॻाल्हि ॿोल्हि थिए थी त उहे चाहिनि था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ई वज़ीर आज़म जी कुर्सी ते वेहे। पर ही जेका पावर शेयरिंग जी जेका फार्मूला आहे या पावर शेयरिंग वारो जेको मामिलो आहे उन में ख़्वाहिशूं त थी सघनि थियूं, पर उन में वरी जेके फ़ैसिला सियासी धुरियूं, सियासी पार्टियूं, सियासी क़यादत हिक ॿिए सां गॾिजी वेही कंदी, उहा यकीनी तौर ते मुल्क जे भले जे लाइ हूंदी, मुल्क जे चङाई जे लाइ हूंदी। नाज़रीन, तमामु घणी ज़रूरत आहे मुल्क में अदम इस्तेहकाम जेको आहे उहो ख़तमु थिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम अचे। सियासी इस्तेहकाम सां ई सभु शयूं सलाहियल आहिनि। मुल्की तरक़ी, मुल्की मईशत, मुल्की GDP, मुल्की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सभु जेके बि मामला आहिनि उहे जेकॾहिं का मुल्क में चूंडियल हुकूमत न हूंदी त यकीनी तौर ते जेको आलमी इन्वेस्टर आहे, आलमी मुल्क आहिनि, आलमी भाइपी बिरादरी आहे, जेके माण्हू मुल्क आहिनि, मुख़्तलिफ़ मुल्क आहिनि, उहे कीअं यकीन कंदा, छाकाणि त जेकॾहिं कंहिं मुल्क में का चूंडियल हुकूमत ई न हुजे, जेका मुनज़्ज़म हुकूमत जेसिताईं न हूंदी तेसि ताईं यकीनी तौर ते को बि ॿाहिरीं सीड़प आहे उहा बि कोन ईंदी। ऐं उमेदु कयूं था त हीउ जेको प्रोसेस आहे उहो पूरो थी वेंदो ऐं हुकूमत ठही वेंदी। अवाम जो फ़ैसिलो आहे, अवाम पाण चूंडे, वोट जे ताक़त सां पंहिंजनि नुमाइंदनि खे चूंडियो आहे ऐं जेका बि पार्टी वधीक खटे आई आहे उनखे अवाम ई चूंडियो आहे। ऐं मुख़्तलिफ़ पार्टी जे अॻवाननि, जीअं असां जमात इस्लामी जी ॻाल्हि कईसीं, GDA जी ॻाल्हि कईसीं, त उन्हनि इस्तीफ़ाऊं बि ॾिनियूं आहिनि ऐं उन्हनि पंहिंजी सीटुनि तां बि इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु जहांगीर तरीन साहब बि इस्तीफ़ा ॾेई छॾी आहे ऐं हू चवे थो त मां चेयरमैनशिप तां इस्तीफ़ा ॾियां थो, पार्टी खां धार थियां थो। ऐं उन सां गॾोगॾु जमात इस्लामी जे अमीर सिराज उल हक़ साहब बि सीट हाराइण खां पोइ अख़लाक़ी तौर ते हुन पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी आहे। कैंपेन, हर माण्हू खे लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॻाल्हि थी, उन खां पोइ मौक़ा मिलिया, हर माण्हू पंहिंजो पंहिंजो जेको मंशूर आहे, पंहिंजो प्रोग्राम आहे, उहो आवाम वटि खणी वियो। उन खां पोइ इलेक्शन थी, इलेक्शन में धांधलियुनि जा इल्ज़ाम ज़रूरु अचनि पिया। मुख़्तलिफ़ पार्टियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ जेके एसी ताईं जो पीपल्स पार्टी बि कुझु तकनि ते धांधली जो इल्ज़ाम हणे पई ऐं इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करे पई, त उहे अपील में वेंदा, उन्हनि ख़त बि लिखिया आहिनि। जॾहिं त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो चवणु आहे त धांधलियुनि वारा इल्ज़ाम जेके आहिनि उन्हनि खां इनकार नथो करे सघिजे, पर मुकमिल तौर ते जेकॾहिं असां उनखे धांधली या रैगिंग
ऐं जेकॾहिं असां हिनखे बोगस इलेक्शन चऊं त इहो बिल्कुलु ग़लति हूंदो, उनखे उन्हनि रद्द कयो आहे। उहे चवनि था त दांदिलियूं ज़रूरु थियूं आहिनि, पर अमन अमान समेत मुख़्तलिफ़ चैलेंजिस बि हुया। ऐं इहा हक़ीक़त आहे नाज़रीन त चैलेंजिस जेके अमन अमान वारी सूरत हाल जे हवाले सां हुया, उहे तमामु घणा हुया। बलूचिस्तान में KP में सूरत हाल तमामु घणी ख़राब थी चुकी हुई ऐं इहे बि ख़दशा ज़ाहिर कया पिया वञनि त थी सघे थो त 8 फरवरी ते चूंड अमल न थिए, 8 फरवरी ते पोलिंग न थिए ऐं उहो ॾाढो ख़तरनाक हुजे जेकॾहिं 8 फरवरी ते इलेक्शन न थिए हा त उहो यकीनी तौर ते मुल्क जे लाइ, मुल्क जे भले जे लाइ उहो बिल्कुलु बि न हुजे हा, छाकाणि त चूंड अमल तमामु घणो ज़रूरी आहे। ऐं हिन वक़्तु जेकॾहिं ही मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गॾिजी हुकूमत ठाहिनि थियूं त हिकिड़ी चूंडियल हुकूमत हूंदी ऐं मुल्क खे कहिड़े दग ते वठी वञिणो आहे, कहिड़े रस्ते ते वठी वञिणो आहे, इहो बि यकीनी तौर ते जेको ऐवान आहे, पार्लियामेंट खे ई आइन अख़्तियार ॾिए थो त उहो मुल्क जे अवाम जा फ़ैसिला करे ऐं मुल्क जे अवाम जे भले जे लाइ क़ानून साज़ी करे उन ते अमल कराए। ऐं यकीनी तौर ते अमल थींदो आहे, पर हिकिड़ो प्रोसेस आहे। आम तौर ते ॾिठो वेंदो आहे त असां वटि क़ानून साज़ी थींदी आहे, पर उन ते अमल न थींदो आहे। उन जो बि हिकिड़ो प्रोसेस आहे जंहिंजे करे जेको ॿुधायो वेंदो आहे त इन में क़ानून साज़ी पास थियण खां पोइ बि कुझु साल ज़रूरु लॻी वेंदा आहिनि जेसीं ताईं वञी उन ॻाल्हि ते, उन क़ानून साज़ी ते इम्प्लीमेंट थिए। सो उमेदु कयूं था त हीउ जेको प्रोसेस आहे इलेक्शन जो, जेको इहो हुकूमत साज़ी जो, इहो मुकमिल थी वेंदो ऐं वज़ीर आज़म केरु थींदो इहो यकीनी तौर ते हिकिड़ो तजसुस आहे ऐं हर माण्हू जेको आहे उहो इन ते सोचे पियो त वज़ीर आज़म केरु थींदो। सो नाज़रीन, असां कोशिशि कंदासीं हिन हवाले सां तबसरो बि मालूम करे वठूं ऐं तजियो बि मालूम करे वठूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको CEC जो इजलास आहे त उमेदु कयूं था त उन जे हवाले सां बि असांखे का न का अपडेट ज़रूरु मिली वेंदी। मिलूं था हिकु ब्रेक खां पोइ, असां सां गॾु रहिजो। जी नाज़रीन, भलीकार चवंदासीं ऐं असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे अॻूणा गवर्नर आहिनि ऐं मुस्लिम लीग नून जा अॻवान आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, मलिक रफ़ीक रजवाना साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जनाब, कैसे देख रहे हैं हुकूमत साजी के मराहल में हैं और PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत चल रही है और ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं, आइनी ओहदे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। इस वक्त PMLN की क्या पोजीशन है, क्या अंदर सूरत हाल है और किस मामलात पर बातचीत चल रही है और क्या तजावीज़ हैं? अंदर वालों की तो जो अंदर बैठे हैं उनको पता होगा, हम तो बाहर मुल्तान में बैठे हैं। जी सर। तो हम भी ऐसे सुन रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं या किसी से राब्ता होता है। आप कह रहे हैं हुकूमत साजी एक बहुत बड़ा मरहला है जी, क्योंकि जिस सिचुएशन में पार्टियों की अक्सरियत है तो जब तक मिलेंगे नहीं उस वक्त तक हुकूमत साजी में प्रॉब्लम रहेगा। सही। तो अब नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के अपनी इंटरेस्ट भी बहुत करनी होती है पार्टियों ने, मगर सुप्रीम इज द नेशनल इंटरेस्ट। ये मेरी आवाज दोबारा वापस मुझे आ रही है, आपका कोई माइक तो नहीं खुला हुआ? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ डबल नहीं हो रही। जी जी। अच्छा, तो अब इसमें अभी देखते हैं, चंद दिन में हो जाएगा फैसला कुछ। अच्छा सर, पंजाब में जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं उनके लिए पार्टी के हवाले से कौन मजबूत उम्मीदवार हैं PMLN के? अभी तो मरियम नवाज साहबा का नाम लिया जा रहा है, मगर कोई ऑफिशियली या पार्टी बेस पे अभी कोई सजेशन सामने तो नहीं आई है। क्या सराइए हैं? अच्छा रिजवाना साहब, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर भी PMLN ने भी सीटें ली हैं और पीपल्स पार्टी की भी सीटें हैं, JUI की भी हैं, तो क्या मरकज़ में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN साथ बैठते हैं तो क्या पंजाब में और बलूचिस्तान में भी शेयरिंग होगी? लेकिन जिस तरह की पार्टी सिचुएशन है तो शेयरिंग होगी तो हुकूमत बनेगी, जिसकी भी बननी हो। अच्छा सर, जो PTI का मैंडेट लेकर आज़ाद उम्मीदवार और वो जीत कर आए हैं, तो क्या अगर कोई वो दूसरी पार्टी PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, अगर वो उनको शमूलियत करवा रही है या वो शमूलियत कर रहे हैं, तो क्या ये अखलाकन एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से देखते हैं कि इसको किस उसमें रखेंगे हम कि ये बिल्कुल दुरुस्त अमल है, ऐसा होना चाहिए कि आज एक पार्टी और फिर दूसरी पार्टी या एक पार्टी का मैंडेट लेकर हम आएँ और फिर जब हुकूमत साजी का मराइल हो तो किसी और पार्टी में हम चले जाएं? तो ये अखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर इसको कैसे देखते हैं आप सर?
اس کو کوئی اچھی نظر سے تو نہیں دیکھا جا سکتا. اپرچونسٹ لوگ ہوتے ہیں. اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے نام پر جو ہے ووٹ لیا ہے تو ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. نہیں تو میرا خیال ہے اس دفعہ جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے اس کے نوجوان ووٹ ہیں, جذباتی لوگ ہیں, تو شاید وہی ان کا گرو نہ کر لیں. اچھا سر, آنے والے وقت میں بھی انہیں تکلیف ہوگی. صحیح. اچھا, تو بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ حزب اختلاف میں بیٹھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں اور جو جیت کر آئیں تو وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. دیکھیں جی, میں ایز اے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سمجھتا ہوں, اکانومی کو بھی سمجھتا ہوں. جو جماعت اپوزیشن میں بیٹھے گی فائدے میں رہ جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, جیکا پارٹی اپوزیشن میں وہندی ہوا فائدے میں رہندی وہ چون ہو رفیق رجوانا صاحب جو, یہ انہوں جی ذاتی رائے ہے, انہوں جو ذاتی آبزرویشن ہے. ॾिसजे त हाणे हुकूमत केरु थो ठाहे, वज़ीर आज़म केरु थो बणिजे, इन ते ज़रूरु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो. ॾींदा इजाज़त, अला निगहबान.